हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धिमा और मैंने देख लिया है उर्फी जावेद का नया शो फॉलो कर लो यार, जो कि Amazon प्राइम पे एयर हो रहा है। भाई आई रियली डोंट नो कि ये आइडिया किसका था, किसको ये वेब सीरीज चाहिए, क्यों चाहिए, आई हैव नो क्लू। लेकिन अभी आई गई है और मैंने देख ही लिया है, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। बिकॉज उर्फी की नजर में तो दिस वेब सीरीज इज सम कीपिंग अप विद कार्डाशियंस लेवल शिट। एंड नो, आई एम नॉट जोकिंग, वो लिटरली अपने भाई को रॉब कार्डाशियन ऑफ द फैमिली बोल रही है यार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि उर्फी का एक सेट ऑफ सिबलिंग्स है जो कि मोर और लेस उसी की तरह है नेचर वाइज, बिकॉज दैट काइंड ऑफ फैशन नॉट एवरीबडी कैन हैंडल। सो उर्फी हैज 3 sisters एंड अ ब्रदर। सबसे बड़ी वाली सिस्टर है उरुसा, जो कि काफी लाउड और काफी केयरफ्री है। सेकंड इज उर्फी हरसेल्फ। थर्ड इज अस्फी, हु इज वेरी प्रिटी एंड बिहेव्स वेरी क्लासी एंड पॉइज, बट अकॉर्डिंग टू उर्फी वो ये सब सिर्फ कैमरा के लिए कर रही है। फोर्थ और फिफ्थ है उनकी सबसे छोटी सिस्टर डॉली और उनका भाई समीर। अभी तो ये दोनों पढ़ रहे हैं, लेकिन डॉली पूरी की पूरी इंस्पायर्ड है उर्फी से। मतलब क्लियरली शी वांट्स टू बी लाइक उर्फी। और बाय चांस अगर ये बात आपको मैं नहीं बताती तो भी आप ये डॉली की प्रेमे वाली ड्रेस देख के पहचान ही जाते। सो इस सीरीज में टोटल 9 एपिसोड्स हैं ऑफ 30 to 35 मिनट्स ईच। और इन एपिसोड्स में आपको काफी कुछ पता चलेगा उर्फी के बारे में, कि वो अपना फैशन सेंस कहाँ से और कैसे लाती है, कौन डिजाइन करता है, कौन उसको मैनेज करता है, उसकी पीआर एजेंसी का क्या रोल है, उसके कौन से दुनिया भर के टैंट्रम्स हैं, एंड टू टॉप इट ऑल व्हाट अ बिग बैड एज शी इज। तो उर्फी का फंडा एकदम क्लियर है, उसको बहुत सारा पैसा कमाना है और इवेंचुअली उसको एक बिजनेस वुमन बनना है, एक एंटरप्रेन्योर बनना है, जिससे उसको लोग इज्जत से देखें, जो कि अभी तक उसे नहीं मिली है। एंड आई डू अग्री विद द फैक्ट कि उसके फैशन सेंस को लोग क्रेजी, फनी और क्रिंज कह के आगे बढ़ जाते हैं, बट देयर इज मोर देन दैट टू हर। बिकॉज अपने दिमाग में उर्फी इज अ बिग सेलिब्रिटी एंड शी हेट्स बीइंग कंपेयर्ड टू नॉर्मल एंड लेम इन्फ्लुएंसर्स। इंट्रो में ही वो कहती है फेम इज माय ड्रग, एंड इस सीरीज में आपको बहुत एविडेंटली दिखेगा कि वो फेम के लिए कितनी ज्यादा पैशनेट है। शी ऑल्सो नोज कि उसका पूरा बिजनेस इस वक्त सिर्फ पैप्स की वजह से चल रहा है, और अगर आज पैप्स नहीं है तो कल उर्फी नहीं है। शी वेरी वेल नोज कि पैप्स उसको पोस्ट करके वायरल करते हैं, एंड दैट्स हाउ शी स्टेज रेलेवेंट। जस्ट लाइक राखी सावंत, उसको भी आप हमेशा मीडिया के साथ एक क्रेजी, स्टूपिड, लेम इंटरव्यूज में देखोगे, एंड इट वर्क्स फॉर हर। उर्फी को हर 4-5 दिन में हमें क्रेजी से ड्रेस में देखते हैं, मीडिया के सामने पोज करते हुए और उनसे लेम चिट चैट्स करते हुए। दैट इज ऑल अ पार्ट ऑफ हर पीआर एक्टिविटी। सो इसका एक बहुत ईजी फॉर्मेट होता है। सबसे पहले उर्फी एक ड्रेस डिजाइन करवाती है, फिर उसकी टीम से कोई मीडिया हाउसेस को कॉल करता है और पैप्स को बुलाता है और सारी डिटेल्स देता है कि उर्फी किस वेन्यू पे कितने बजे आने वाली है। दैट इज हाउ इट इज ऑल प्लान्ड। दिस होल स्पॉटिंग इज प्लान्ड। मीडिया स्पॉटिंग्स वगैरह के अलावा इन्होंने यहाँ पर उर्फी के काफी सारे ब्रांड कोलैबोरेशंस भी दिखाए हैं, कि हाउ दे रीच आउट, उर्फी की टीम में कौन कौन है और किसके क्या क्या रोल्स हैं, ब्रांड्स कैसे अपने प्रोडक्ट्स को उर्फी के ड्रेस के साथ इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, सारा शूट वगैरह कैसे होता है, और बाय चांस अगर एंड में कुछ मेसअप्स हो गए तो ये कैसे डील करते हैं उसको। मुझे ये सब नहीं करना पसंद है। ब्रांड्स उसको काफी अच्छा पैसा देते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये पूरा सिस्टम ऐसे 12 महीने नहीं रहता है। सो बिकॉज शी नीड समथिंग मोर रेकरिंग एंड मोर कंटिन्यूअस, इज वाई उसको अपना खुद का एक बड़ा बिजनेस चाहिए। और ये तो मैं भी अग्री करूंगी कि ये एक्चुअली काफी अच्छा डिसीजन है। मेन तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा इन सारे सिबलिंग्स का आपस में इक्वेशन, मेनली सिस्टर्स का। भाई सच बोलूं तो मैंने किसी भी सिबलिंग्स को इतने गंदे लेवल पे लड़ते हुए तो आज तक नहीं देखा अपनी लाइफ में, एंड दैट टू ऑन कैमरा। सिंस आई हैव ओनली वन सिबलिंग, हमारा तो प्यार भी एक दूसरे से है, लड़ाई भी एक दूसरे से है, तो हमारी ना बने आपस में ऐसा तो हो नहीं सकता, बिकॉज या वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस। बट प्लीज आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि जहां ज्यादा सिबलिंग्स होते हैं वहां ऐसा होता है क्या कि आपकी सबसे नहीं पड़ती है, लेकिन यू नो कोई 2 या कोई 3 आपस में बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। बिकॉज आई रियली कुडंट डाइजेस्ट सीइंग देम बिच अबाउट ईच अदर ऑन द कैमरा। मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा वियर्ड लगा इस लेवल की लड़ाई देखना। ऑब्वियसली बाद में लड़मर के सब एक हो जाते हैं, बट फिर भी आपके अपने सिबलिंग से कैसे बॉन्ड्स हैं, और अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी होता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। उर्फी इस सीरीज में कई जगह मुझे काफी ज्यादा एरोगेंट दिखी। लाइक अपनी सिस्टर्स और अपनी मॉम को उसने कम से कम 10 बार बोला होगा, मैं तो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रही हूँ, इनको अपने करियर्स का क्या करना है इनसे पूछ लो, मैं तो बहुत अच्छा पैसा कमा रही हूँ, तुम लोग अपने करियर्स को लेकर सीरियस हो जाओ, मेरे पास तो चिल करने का टाइम ही नहीं है, तुम लोग भी थोड़ा पैसा कमाओ, पैसे से इज्जत मिलती है, पता है। मतलब आई डू अंडरस्टैंड कि डीप डाउन वो चाहती है कि सब लोग सेल्फ सफिशिएंट रहें एंड बाद में लाइफ में इनको कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, लेकिन बहन ये काम बिना नार्सिसिज्म के भी किया जा सकता था ना। उर्फी सब पे धौंस जमाती है और इन्हीं टॉपिक्स की वजह से ये सारी बहनें एक दूसरे से कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ती रहती हैं। बट एक चीज मैंने और नोटिस की, क्योंकि ऑब्वियसली इनमें से कोई एक प्रो एक्टर नहीं है, इसीलिए कैमरा के सामने थोड़ी बहुत एक्टिंग इधर उधर आपको नकली दिख जाएगी। मतलब ये सारे सिस्टर्स बैठ के जहां पर भी बात कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं या बहस कर रहे हैं, वो काफी प्रिटेंशियस लगेंगे आपको देखने में। कुछ एपिसोड्स और कुछ पार्ट्स तो मुझे काफी ज्यादा लेम और यूजलेस लगे। लाइक फॉर एन एग्जांपल, एक एपिसोड में तो वो मैडम अपने लिप फिलर्स रिफिल कराने चली गई हैं एंड उन्होंने ये पूरा प्रोसेस दिखाया है कैमरा पर। भाई नहीं देखना हमको किसी के मुंह पे इंजेक्शन लगते हुए यार, व्हाट इज रॉन्ग विद दीस पीपल। फिर एक दिन मैडम अपने घर में एस्ट्रोलॉजर और एनर्जी रीडर को बुला के ले आई घर की एनर्जी रीड करवाने के लिए।
और वो उनको बता रहे हैं कमरों में जा कि यहाँ की नेगेटिव है बहुत एनर्जी, यहाँ की एनर्जी बहुत नेगेटिव है, मतलब व्हाट। फिर एक दिन अपनी दोनों सिस्टर्स को बोल रही है मैं तो लखनऊ अपनी बिजनेस क्लास में जाऊंगी, तुम दोनों की इकोनॉमी टिकट्स करवा रही हूँ। फिर वहां लखनऊ में एक इफ्तार पार्टी थी जहां इसने अपनी बड़ी सिस्टर के दोनों एक्सेस को साथ में उस पार्टी में बुला लिया। आई वाज लाइक व्हाट इज रॉन्ग विद दिस गर्ल यार। उसके बाद मैडम एक डेट पर गई है और डेट पर जाके वो फुल सेलिब्रिटी की तरह बिहेव कर रही है और सामने वाले को इंटिमिडेट कर रही है। उसको कह रही है आज तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बाहर आई हूँ। आई मीन कम ऑन। और ये सब करके वो बेचारा थोड़ा सा नर्वस हो जाए तो उसको बोल रही है कि यू आर वेरी अंडर कॉन्फिडेंट यार। क्यों, मतलब जीने क्यों नहीं दे रही लोगों को। मुझे उस लड़के की शक्ल देख के बुरा लग रहा था यार कि बेचारा कहाँ फंस गया। ये सब कुछ ना बहुत ही अनकॉल्ड फॉर था। एंड लास्ट के 2 एपिसोड्स तो पूछो मत, हद से ज्यादा बोरिंग। मतलब 6 एपिसोड्स बना के काम खत्म करते, शॉर्टर एंड क्रिस्पर बना देते यार, पता नहीं 9 की क्या ही जरूरत थी। इट वॉज वेरी बोरिंग। दो द गुड पार्ट वॉज द डिटेल्स अबाउट हर चाइल्डहुड, वेयरइन इन्होंने बताया कि इनके फादर कैसे इन सबके टुवर्ड्स बहुत डोमिनेटिंग थे, बहुत वायलेंट थे, एंड हाउ ही वाज मोस्ट ऑफ द टाइम अनअवेलेबल फॉर देम, और कैसे इनके चाइल्डहुड ट्रॉमा ने इन सारे सिबलिंग्स और इनके रिलेशनशिप्स को रियल लाइफ में अफेक्ट किया है, कैसा इनका पूरा बचपन रहा है और इनकी मॉम ने भी क्या क्या झेला है वो सब भी बताया है इन्होंने। बट ऑन द कॉन्ट्ररी जो ठीक नहीं है वो ये है कि नाउ उर्फी हैज मनी एंड शी वांट्स टू डिसाइड एवरीथिंग फॉर एवरीवन। सबके करियर्स के बारे में उसको डिसाइड करना है, मॉम का लीगल सेपरेशन कराना है वो भी उसी को डिसाइड करना है। मतलब शी हैज टू अंडरस्टैंड कि ओके शी हैज मनी, शी हैज पावर, बट ये वाले मेजर डिसीजंस किसी की लाइफ के बारे में आप नहीं ले सकते, उन रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल्स को ही लेने चाहिए। बट स्टिल मेहनत तो की है लड़की ने और इनफैक्ट आज भी कर रही है। इट्स सो गुड टू सी कि वो कितना अच्छा लाइफस्टाइल अपने लिए और अपने घर वालों के लिए अफोर्ड कर पा रही है। एंड यू नो एंड में उसकी सिस्टर ने कहा भी कि एक टाइम था जब उर्फी को एक रियलिटी शो में जाना था, बिग बॉस में ही जाना था आई थिंक, तो वहां पे जब उसको जाना था शी डिड नॉट हैव क्लोथ्स और कोई भी डिजाइनर उसको अपने कपड़े देने के लिए राजी नहीं था। और आज का दिन है कि वो लिटरली टॉप डिजाइनर्स अबू जानी, संदीप खोसला वगैरह के साथ काम कर रही है। सो या शी हैज एक्चुअली कम अ लॉन्ग वे। लेकिन मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि वो जो बैड एस और आईडीजीएफ एटीट्यूड है वो ये सच में कैमरा पे ही करती है या एक्चुअली रियल लाइफ में ऐसी ही है। एंड यू नो इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस मैंने आज तक सिर्फ एक सीजन नहीं देखा, वो था OTT 1 जिसमें उर्फी थी, बट वो एक ही वीक में एलिमिनेट हो गई थी। लेकिन उसके बाद व्हेन शी केम आउट ऑफ द हाउस शी न्यू कि भाई शी विल बी पैप्ड एंड ऑब्वियसली उसको मीडिया से अटेंशन मिलने लगा। दैट इज वेयर शी एक्चुअली कैपिटलाइज द होल अपॉर्चुनिटी कि भाई अब मैं ऐसे अतरंगी कपड़े पहन के बाहर निकलूंगी, ऑब्वियसली लोग उसके बारे में बातें करेंगे, इट विल गेट देम टू टॉकिंग एंड आई विल गेट वायरल। सो वो जो मूव था उर्फी का वो बहुत ही बढ़िया था। बीच बीच में कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स भी हैं, कुछ कैमियोज भी हैं। एक एपिसोड में ओरिजी आए हैं, मतलब 2 ऐसे फन चिल अनअपोलोजेटिक लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। दैट वाज वेरी मच फन टू सी। फिर एक एपिसोड में उसका फैशन शूट होना है तो उसके लिए डिजाइनर संदीप खोसला आए हैं, मेकअप आर्टिस्ट आए हैं मिकी कॉन्ट्रैक्टर, उर्फी की थेरेपिस्ट और उनके साथ के थेरेपी सेशंस दिखाए हैं। सो या ऑल इन ऑल इट्स अ होल पैकेज अबाउट उर्फीज लाइफ की भाई जो ये कर रही है ना तुम सब देख लो इस सीरीज में। सो मैं तो आपको यही कहूंगी कि अगर आपको लगता है उर्फी इज फन, उसकी लाइफ के बारे में आपको जानने में इंटरेस्ट है, उसका फैशन अगर आपको क्रिएटिव और फन लगता है तो आपको डेफिनेटली ये सीरीज देखनी चाहिए। A-rated सर्टिफिकेट दिया है तो क्लियरली काफी सारी गालियां, काफी सारे डबल मीनिंग जोक्स हैं, तो फैमिली फ्रेंडली तो बिल्कुल भी नहीं है ये। बट वैसे एक फन और चिल वाइब इन्होंने पूरी सीरीज में रखी है, काफी लाइट हार्टेड है देखने में। इन लोगों ने जरूर अपनी तरफ से इसको कीपिंग अप विद कार्डाशियन वाइब देने की कोशिश की है, बट वो सिर्फ आपको तभी दिखाई देगा थोड़ा बहुत व्हेन दीस गर्ल्स आर फाइटिंग। दैट इज ऑल इन ऑल दिस शो इज एनीथिंग बट बोरिंग। बट मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि ओ माय गॉड क्रेजी गुड हो गया, कुछ ऐसा है कि आप मतलब देखे बिना रह ही नहीं सकते, आपकी जिंदगी रुक जाएगी, वैसा कुछ नहीं है। सो मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 3 on 5। यू कैन गिव दिस अ ट्राई इफ यू वांट। एंड दिस वाज इट फॉर उर्फीज शो। मैंने खतरों के खिलाड़ी देखना शुरू कर दिया है एंड नोट फॉर सब बना रही हूँ, अ वीडियो कमिंग अप वेरी सून। अब आप लोग उर्फी को फॉलो करो या ना करो, मेरे को फॉलो कर लो यार, और लगे हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आई एम गोइंग टू सी यू रियली सून इन द नेक्स्ट वन। बाय।